हेलो साथियों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है एग्जाम नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, बीपीएससी द्वारा आयोजित बिहार शिक्षक भर्ती जो कि आपके अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में संपन्न कराई जाएगी, तो इसमें आपके हिस्ट्री इतिहास से भी प्रश्न बनेंगे। तो आज की इस क्लास में हम संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके बीपीएससी, एसएससी, यूपीपीसीएस वगैरह में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया है। तो आप सिर्फ इसी एक क्लास से आपकी संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता कवर हो जाएगी प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं, और यदि ये क्लास आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता क्या थी? तो ये आपका बीपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आपके ऑप्शंस हैं, पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, या फिर कला और वास्तुकला। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपको बतानी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका पक्की ईंट से बनी इमारत। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंट से बनी इमारत मिली है जो कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इस तरीके से वो कुछ इमारत आपको देखने को मिलेंगी जो कि आज की तरह ही जो हम ईंट का यूज करते हैं उसी तरीके की ईंटों से बनी हुई इमारत मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, तो आपको ये सूची का मिलान करना है जिसमें कि आपके जो सिंधु स्थल दिए गए हैं, प्रमुख स्थल दिए गए हैं, और ये किस राज्य में पाए गए हैं, तो आपको ये मिलान करना है। तो एक तरफ आपके ये है लोथल, रोपड़, बनावली, कालीबंगा। वहीं जो राज्य दे रखे हैं वो है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम सबसे जो आपका इजी है उससे शुरू करेंगे ऐसे प्रश्नों को। तो ऐसे प्रश्नों को आप बहुत आराम से लगा भी पाएंगे। तो हमें पता है कि जो लोथल जो बंदरगाह है वो गुजरात में पाया गया था, यानी कि ए का 4। तो आप देख लेंगे ऑप्शन में ए का 4 किसमें नहीं है। तो देखेंगे कि ये जो दो ऑप्शन है ए और सी, इनमें ए का 4 नहीं है, तो इनको हम कट कर देंगे, मतलब ये हमारे आंसर नहीं हो सकते हैं। अब इनमें से ही हमारा कोई एक आंसर है। तो अब हम चार ऑप्शन से दो ऑप्शन पे आ गए हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं, जो हमारा रोपड़ है ये पंजाब का स्थान है। तो पंजाब यानी कि बी का 3। तो देखेंगे बी का 3 दोनों में दिया है। इसके बाद बात करते हैं बनावली की। तो बनावली जो आपका स्थान है ये आपका हरियाणा में पाया गया था, यानी कि सी का 2। तो सी का 2 कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बचता है कालीबंगा। तो कालीबंगा जो है वो आपका राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पाया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न आता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये किससे संबंधित है, मतलब कौन से युग से संबंधित है। तो आपको बताना है। तो ऑप्शन है ए प्राग ऐतिहासिक युग से, या फिर बी आद्य ऐतिहासिक युग से, सी ऐतिहासिक युग से, या डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग। यह आपको आद्य ऐतिहासिक युग से भी मिल जाएगा, वरना आपको प्राक ऐतिहासिक युग से आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको अगर इंग्लिश में आप याद रखना चाहें तो इसको प्रो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना, प्रो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है इंग्लिश में। इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जो हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी मिलती है उसका मेन सोर्स क्या है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है शिलालेख, बी पक्की मीटों की बनी पक्की मिट्टी की मोहरों का अंकित लेख, या फिर सी पुरातात्विक खुदाई, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, कहीं आप उपरोक्त सभी लगा करके अपना प्रश्न गलत ना कर लें। पहले आप अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। तो चलिए बात करते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई। तो जो आपकी हड़प्पा सभ्यता में पुरातात्विक खुदाई हुई है उसी से हमें इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत यानी कि प्रमुख सोर्स मिलता है। बाकी बात करते हैं कि जो शिलालेख है वो इसमें नहीं मिला, और इसमें जो लिपि लिखी गई थी वो अज्ञात लिपि है, उसको पढ़ा भी नहीं जा सका है। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की
खोज किस वर्ष हुई? तो आपको बताना है कि जो हड़प्पा स्थल खोजा गया था वो किस वर्ष खोजा गया था। ए 1935, बी 1942, सी 1901 या ऑप्शन डी 1921। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1921। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी और ये खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। किसके द्वारा? तो हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी के द्वारा, और यदि मोहनजोदड़ो की पूछी जाए तो वो राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना, राखलदास बनर्जी द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? आर्यों की सभ्यता कौन सी थी? तो इनकी सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। आपने पढ़ा होगा वैदिक सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको वैदिक सभ्यता से पहले क्यों रखा जाता है? तो इसका प्रमुख कारण क्या है? तो आपको बताना है। ए लिपि नगर, बी नगर नियोजन व्यवस्था की वजह से, या सी इन्होंने तांबा की खोज की थी इसलिए, या डी मृतभांड। तो मृतभांड क्या होता है? यानी कि मिट्टी के बर्तन। ये आपको याद रखना है, मृतभांड को कहते हैं मिट्टी के बर्तन। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मृतभांड। तो मृतभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन जो इसमें पाए गए थे, इसीलिए इसको आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह के बर्तन पाए गए थे। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह के, ये जो आप देख पाएंगे ये मिट्टी के बर्तन है जिनको मृतभांड कहते हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता में पाए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है, यानी कि सोर्स क्या है? तो यहाँ के जो निवासी हैं उनको जानने का सोर्स पूछा है। तो ये हो जाएगा मोहरे। अगले ऑप्शंस देख लेते हैं इसके बाद। तो इसके बाद जो हमारे ऑप्शंस हैं वो हो जाएगा बी बर्तन जेवर हथियार और औजार, सी मंदिर, या डी लिपि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ से जो बर्तन पाए गए, जेवर पाए गए और जो हथियार या औजार जो भी पाए गए, कुल्हाड़ी वगैरह, तो इनसे हमें यहाँ के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता का क्या युग था? काफी अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है और बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न सिर्फ इसी जगह पूछा गया है, और भी कई जगह पूछा गया है, लेकिन जो इसमें मेंशन किया गया है तो ये एसएससी का, उसके बाद में भी ये प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। तो चलिए बात करते हैं। ऑप्शन ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग, या डी लौह युग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता थी ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। और बात करते हैं नवपाषाण युग में, तो आपका पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण युग में, आपको याद रखना है। और आग की खोज की गई थी आपकी पुरापाषाण युग में। और लौह युग, ये पाषाण युग को ही लौह युग कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। तो ऐसा कौन था जिसने सबसे पहले इसकी खोज की पर इसके महत्व को नहीं समझा और बीच में ही अपने रिसर्च को छोड़ दिया? तो आपके ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, बी सर जॉन मार्शल, सी मार्टिमर व्हीलर, या डी जॉर्ज ए डेल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इसने 1853 ईस्वी में हड़प्पा की यात्रा की थी। तो आप देखेंगे हड़प्पा का दौरा किया था जहां से इसको एक मोहर भी प्राप्त हुई थी। मोहर, ये भी आपको याद रखना है, एक मोहर प्राप्त हुई थी, लेकिन इसने आगे खोज को नहीं जारी रखा। अगला देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये आपका प्रश्न है, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, या ग्रीक की सभ्यता। तो ये आपको अच्छे से देखना है और आपको बताना है किसके समकालीन नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। बाकी आपकी मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता के ही समकालीन थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको गलत कथन के बारे में बताना है। ऑप्शन है, सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, तो ये सही है।
उच्च नगरीय सभ्यता थी। लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। तो हाँ, इस युग में लोहे की जानकारी नहीं हुई थी। यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे, तो ये भी सही है, इसमें कई प्रकार की प्रजातियां पाई गई थी। बात करते हैं, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन गलत है। तो यहाँ के लोगों को कृषि की जानकारी थी। आपने पढ़ा होगा, चावल के, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं और ये लोग कपास की भी खेती करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो आपको वो स्थल बताना है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। बात करते हैं, ऑप्शन ए चनहूदड़ो, तो ये संबंधित है। कोट दीजी, ये भी संबंधित है। देसलपुर, ये भी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। लेकिन बात करते हैं सोहगौरा, तो ये एक स्थल नहीं है, ये एक ताम्र लेक है। आपको याद रखना है ये क्या है, सोहगौरा, तो ये ताम्र लेक है एक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, तो जो हड़प्पा सभ्यता है ये कहाँ तक विस्तृत थी, ये आपको बताना है। तो बात करते हैं, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो पंजाब और जम्मू कश्मीर में थी, दिल्ली में नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, तो बंगाल और उड़ीसा नहीं था। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, तो इसमें भी उड़ीसा और बंगाल की वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आखिरी ऑप्शन देखते हैं। तो आखिरी ऑप्शन है आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तो आपको बताना है कि जो सिंधु सभ्यता की सीमाएं कहाँ तक थी और कौन सी सीमा कहाँ थी। तो आपको ये सूची से मिलान करना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो इस तरीके से आप देखेंगे, तो ये होता है उत्तरी, और ये हो जाएगा आपका पूरब, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो आपको बताना है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन सी थी। तो उत्तर में सिंधु सभ्यता के मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में था। ऑप्शन एक, मांडा जम्मू कश्मीर में। तो ये पहले से ही मिले हुए हैं, इनका सही सुमेलित है। आपको देखना है सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा, तो दक्षिणी सीमा इसकी लगती थी दायमाबाद, महाराष्ट्र से। पूर्वी सीमा की बात की जाए तो पूर्वी सीमा थी आलमगीर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा की बात की जाए तो ये थी कांगेडोर, बलूचिस्तान में। तो ये आपको सीमाएं भी याद रखनी है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो इसका मीनिंग पूछा गया है। तो ऑप्शन ए, मृतकों का टीला, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। वहीं बात करते हैं काले रंग की चूड़ियां, तो काले रंग की चूड़ियां ये कालीबंगन का अर्थ है, कालीबंगन का, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में नहीं है, वहां लोथल स्थित है। पंजाब राज्य में भी नहीं है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहां स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए थे? तो आप बताना है कि कुएं के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे सिंधु सभ्यता में। ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल या डी मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से कुएं के अवशेष प्राप्त हुए थे। बात करते हैं सिंधु सभ्यता यानी कि जो मोहनजोदड़ो है, तो वहां का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, बी अन्नागार, सी सस्तंभ हॉल या दो मंजिला भवन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्नागार। तो आपको याद रखना है, अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ा भवन या इमारत थी। वहीं विशाल स्नानागार ये भी मोहनजोदड़ो में पाया गया था, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये विशाल की वजह से इसको बड़ा ना लगा दें, अन्नागार बड़ा था। इसके बाद बात करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो साथियों, इससे संबंधित हम आपको एक ट्रिक देंगे कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे है। यहाँ से आप बहुत सारे प्रश्न देखेंगे, तो इसका आपको बताना है सिंधु नदी के किनारे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। तो जो मोहनजोदड़ो था ये सिंधु नदी के किनारे था। इसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल कोट दीजी सभ्यता उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख
स्थल के समीप थी। तो आपको बताना है तो ये किस प्रमुख स्थल के समीप थी। तो आपके ऑप्शंस हो जाएंगे ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या डी कालीबंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। तो जो कोड दीजिए ये मोहनजोदड़ो के समीप था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। तो कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध था? ए चट्टान कटौती की वास्तुकला, बी बंदरगाह तो बंदरगाह के लिए लोथल था, सी कपास की खेती तो कपास की खेती के लिए पूरी सिंधु घाटी सभ्यता फेमस है, डी मिट्टी के पात्र। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगन, यानी कालीबंगा आपके मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस था। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है। तो धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गुजरात। तो ये गुजरात के कच्छ में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो ऑप्शन है ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा या डी धौलावीरा। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी धौलावीरा। तो जो धौलावीरा नगर था ये 3 भागों में विभाजित था। तो इसके कौन कौन से भाग थे? ए दुर्ग भाग, पहला भाग था उसको दुर्ग भाग कहते थे, एक मध्य भाग था इसमें और एक था निचला भाग, और अन्य जो स्थल है वहां पर मध्य भाग नहीं पाया जाता था लेकिन धौलावीरा में पाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है तो कालीबंगा है, बी रोपड़ भी है और डी लोथल जो कि बंदरगाह है ये भी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, जो कि आपके बिहार में पटना को कहते हैं। तो पाटलिपुत्र सही उत्तर नहीं है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था। तो जो तांबे का रथ है जो हड़प्पा काल में प्राप्त हुआ तो ये किस स्थान से हुआ था? ए कुनाल, बी राखीगढ़ी, सी दायमाबाद महाराष्ट्र या डी बनावली हरियाणा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दायमाबाद महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित था। तो ये नदी के किनारे और स्थान को बहुत पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, ए रावी, बी भोगबा, सी चिनाब या डी नर्मदा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी भोगबा। तो लोथल जो है ये भोगबा नदी के किनारे था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आपको पता होगा। तो लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता है। अगला प्रश्न, तो ये आपको मिलाना है, खोजकर्ताओं की लिस्ट दे रखी है और स्थान, तो कौन सा स्थान किस खोजकर्ता ने सर्च किया है तो इसको देखते हैं। तो आपको सबसे पहले सबसे इजी से जो आपको पता है उससे स्टार्ट करना है। तो हमें पता है कि अभी हमने पढ़ा भी था कि हड़प्पा जो है इसको दयाराम साहनी जी ने खोजा था। तो इसका ए का 3 तो देख लेते हैं, ए का 3 किस ऑप्शन में है। तो आप देखेंगे ए का 3 सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो हमारा सिर्फ एक जानकारी से ही हमें प्रश्न का सही उत्तर मिल गया। इसके बाद बात करते हैं मोहनजोदड़ो, तो इसको राखलदास बनर्जी ने, और वहीं बात की जाए सी यानी कि चनहुदड़ो को, तो इसको गोपाल मजमूदार जी ने खोजा था, मजूमदार जी ने, और लोथल को रंगनाथ राव जी ने खोजा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फिर से एक सूची आ गई है, तो इसको भी हम इसी तरीके से मिलाएंगे। तो इसमें क्या है, तो इसमें आपको स्थल दिए गए हैं एक और दूसरी ओर वहां से क्या प्राप्त हुआ है। तो आपको पता होगा कि मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो डी का 3, तो डी का 3 कौन से ऑप्शन में है। तो देखिए 2 में है, बाकी बी या डी में से हमारा कोई एक उत्तर होगा। अब इसके बाद आपको पता है कि जो ऑप्शन सी है कालीबंगा, यहाँ से क्या, तो यहाँ से हमें जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी का 4। तो ऑप्शन सी का 4 किस में दे रखा है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन सी का 4 भी दोनों में दे रखा है। इसके बाद बात करते हैं लोथल, तो लोथल से हमें क्या प्राप्त हुआ। तो लोथल से हमें गोदी यानी कि डाक यार्ड यानी कि जहाँ पर जहाजों का मरम्मत की जाती थी, तो ये एक बंदरगाह के किनारे ही की जाएगी। तो लोथल यानी कि बी का 2, तो बी का 2 किस ऑप्शन में है। तो आप देखेंगे बी का 2 इस ऑप्शन में है।
तो ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी बचा हुआ हड़प्पा, तो हड़प्पा से समाधान R37 प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो सॉरी, मैंने उत्तर ही बता दिया। तो कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो इसका राइट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन यानी कि नगर व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में गढ़, जो गढ़ है वो जगह है, ये किसके लिए जानी जाती थी? तो वहां उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, वहां पुस्तकें रखी जाती थी, वहां पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, वहां निचले वर्ग के लोग रहते थे। तो गढ़ का अर्थ है वहां पर क्या, उच्चतर वर्ग के लोग रहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में बृहत स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो अभी आपको बताया है मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला प्रश्न, तो ये भी प्रश्न काफी अच्छा है। सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता, तो इसी को सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता कहा जाता है। का समाज का स्वरूप क्या था? तो इसका समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था? नहीं था, ये वैदिक सभ्यता का था। मातृ सत्तात्मक था? तो जी हाँ, सिंधु सभ्यता कैसी थी? मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, यानी कि इसकी समाज की प्रवृत्ति मातृ सत्तात्मक थी। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विसंकर संस्कार यानी कि डबल वरिड का साक्ष्य मिले हैं? यानी कि आपको बताना है कि युगल यानी कि पेयर में सब यानी कि जोड़े कहाँ मिला है? तो ए कुन्नासी, बी धौलावीरा, सी लोथल या डी कालीबंगा। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। तो लोथल से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आप देखेंगे कि लोथल से जोड़े पेयर में सब मिले थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार या डी कृषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृषि। तो इनका मुख्य व्यापार था कृषि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? तो ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। ए मुद्राएं, नहीं होगा। कांसे के औजार, ये भी नहीं। डी जौ भी नहीं। तो ये कपास के उत्पादन में प्रथम थे। सबसे ज्यादा कपास यही होता था हड़प्पा सभ्यता में। चलिए अगला देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो ये किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग? तो आपने पढ़ा होगा, तो ये पशुपतिनाथ जी की पूजा करते थे। अगला प्रश्न, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो नृत्य करती हुई कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कैसी मूर्ति थी? ये नृत्य करने वाली कांस्य यानी कि कांस्य की मूर्ति थी। तो चलिए देखते हैं। तो इस तरीके की ये मूर्ति थी, आप देखेंगे। तो ये नृत्य करते हुए कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में मनके का निर्माण किससे हुआ? तो जो मनके का निर्माण होता था तो सबसे ज्यादा किससे हुआ था? तो ये पकी हुई मिट्टी यानी कि जिसको टेराकोटा टेराकोटा कहा जाता है, तो इसी से इसका निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो अभी हमने आपसे चर्चा की थी शुरुआत में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अज्ञात लिपि है, जिसको पढ़ा नहीं जा सका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सभ्यता की मुद्रा में, यानी कि ये थोड़ा सा एरर हो गया है टाइपिंग में, तो आप देखेंगे कि प्रश्न है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन था? तो यानी कि किस देवता का चित्रांकन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिव। तो इसमें शिव जो देवता है उनका चित्रांकन था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तराजू जो है वो लोथल से पाया गया था। चलिए अगला देखते हैं। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो अभी आपसे बात की है, तो ये सिंधु सभ्यता को जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग
या फिर नखलिस्तान कहा जाता है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है, या तो सिंध का बाग से आ जाए या नखलिस्तान से आ जाए या फिर मृतकों का टीला आ जाए, तो ये सभी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये मिट्टी के बर्तनों को लाल रंग से रंगते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपतिनाथ की प्रतिमा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो यह भी हाल ही में वीडियो री एग्जाम उत्तर प्रदेश में पूछा गया प्रश्न है। तो जो पशुपतिनाथ की प्रतिमा है और नर्तकी की जो प्रतिमा है ये दोनों ही मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला देखते हैं। तो साथियों ये थे हमारे सिंधु सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये प्रश्न कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वहीं लास्ट में आप एक प्रश्न और देखते जाएं जो आपका सुरकोटदा है। सुरकोटदा ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुरकोटदा, तो यहाँ से आपको क्या, यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले थे, घोड़े के अस्थिपंजर के अवशेष मिले थे, तो ये भी आपको याद रखना है, घोड़े के अवशेष मिले थे। चलिए नमस्कार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।